हाय बच्चों, आप लोग कैसे हैं? क्या आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया? हाँ? अगर नहीं किया है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे आप लोगों को सारी नोटिफिकेशन मिलने लगेगी। एक बार की बात है, रामपुर नाम का छोटा सा एक गांव था। उस गांव से कुछ दूर आगे बड़ा सा एक खंडर था। लोगों का मानना था कि वहाँ एक चुड़ैल रहती है। इसी कारण उस गांव के कोई भी व्यक्ति उस रास्ते से शाम के बाद नहीं गुजरता था। एक बार रमन को काम से लौटते हुए बहुत देर हो जाती है। तभी रमन जल्दी घर पहुंचने के लिए उस खंडर वाले रास्ते पर चल देता है। कुछ दूर चलते ही उसे एक आवाज आने लगती है। ए राजा, कहाँ जा रहे हो? इधर आओ ना, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। देखो, मैंने तुम्हारे लिए स्वादिष्ट भोजन भी बनाया है। जरा मेरे पास तो आओ। अरे अरे वाह, ये औरत कौन है जो मुझे राजा राजा करके पुकार रही है और मेरे लिए स्वादिष्ट भोजन भी पका के रखा है। आज तो मजा ही आ गया। मेरी बीबी तो इतने प्यार से कभी नहीं बुलाती। चलो देखते हैं। और वह ना समझ उस चुड़ैल के बहकावे में आ जाता है और वह खंडर की तरफ निकल जाता है। कहाँ हो मेरी रानी? देखो, तुम्हारा राजा आ गया। कहाँ हो? मुझसे शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझसे छुपो मत, मैं तुम्हारा राजा हूँ ना। राजा जी, मैं यही हूँ, मुझे ढूंढो। मुझे ढूंढ के दिखाओ, मैं तो यहाँ हूँ। और फिर रमन उस आवाज का पीछा करते हुए खंडर के अंदर पहुंच जाता है। अरे राजा जी, इधर उधर क्या देख रहे हैं? मैं तो यहाँ हूँ। अरे यार, ये आवाज तो यहीं से आ रही है, पर वो औरत दिखाई क्यों नहीं दे रही? देखो, मैं तुम्हारा राजा आ गया। अब तो सामने आओ मेरी रानी। इतना बोलते ही उसके सामने एक चुड़ैल आ जाती है और वह व्यक्ति उस चुड़ैल को देखकर भागने लगता है। तभी चुड़ैल उसको हवा में उड़ा देती है और बोलने लगती है। कहाँ जा रहे हो मेरे राजा? मैं तुम्हारी रानी हूँ। मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? तभी वह व्यक्ति बोलने लगता है। चुड़ैल, अरे अरे मुझे जाने दो, मुझे मत मारो, मुझे जाने दो, कोई बचाओ। चुड़ैल। कहा, मैं तो तुम्हारी रानी हूँ, अब तुम हमेशा यहीं रहोगे। और उधर रमन की पत्नी रमन के टाइम से घर ना लौटने के कारण बहुत परेशान थी। तभी उसने अपने देवर से कहा कि तुम्हारा भाई अभी तक नहीं लौटा है। तभी रमन का भाई रमन को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। अरे बड़े भैया आप कहाँ हो? रमन का भाई चिल्लाते हुए उस खंडर की ओर पहुंच जाता है और देखता है वहां पे एक गमछा पड़ा हुआ है। तभी रमन का भाई सोचने लगता है, हो ना हो, ये भैया का ही गमछा होगा। भैया यहीं कहीं पे हैं। रमन भैया, कहाँ पे हैं आप? तभी चुड़ैल बोलने लगती है। एक और मुर्गा है, इसे तो बुलाना भी नहीं पड़ा, ये तो खुद आ रहा है। तभी रमन बोलने लगता है। अरे भैया, तुम यहाँ से भाग जाओ, जल्दी से भाग जाओ। यहाँ पे एक चुड़ैल है जिसने मुझे यहाँ पर बंदी बना के रखा है। तुम भाग जाओ, वरना ये तुम्हें भी बंदी बना लेगा। इतना सुनकर रमन का भाई वहाँ से भाग जाता है और सोच में पड़ जाता है कि मैं भैया को बचाऊं तो कैसे बचाऊं। तभी उसके सामने बड़ा सा एक पेड़ दिखता है और उस पेड़ के नीचे छोटा सा एक
बजरंगबली का मूर्ति होता है। उस मूर्ति को प्रणाम करके उस मूर्ति को उठाकर उस चुड़ैल के पास जाने लगता है और बोलने लगता है, हे बजरंगबली, मेरे और मेरे भैया को बचा ले। यह बोलते हुए उस मूर्ति को लेकर चुड़ैल के पास पहुंच जाता है और दोनों मिलकर जोर जोर से बोलने लगते हैं, जय बजरंगबली, 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 जय बजरंगबली। तभी उस मूर्ति में से बहुत तेज रोशनी आने लगती है और उस रोशनी को चुड़ैल सहन नहीं कर पाती और बोलने लगती है, हे बजरंगबली, मुझे माफ कर दो। मैं आपसे कभी किसी इंसान को परेशान नहीं करूँगा। मुझे क्षमा कर दो। और चुड़ैल उस रोशनी का तेज सहन नहीं कर पाती है। इस कारण वह जलकर भस्म हो जाती है और दोनों भाई जय बजरंगबली करते हुए अपने घर पहुंच जाते हैं।